अभी फायरिंग रोकी जाए, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ऑन है। अगर कोई दोबारा आतंकवादी हमला करेंगे, उन्होंने कन्वे कर दिया कि ऑपरेशन ऑन है, तुमको फिर घर में घुस के मारा जाएगा, ठोका जाएगा। मोदी जी आप हैं तो हम सेफ फील करते हैं। मोदी जी के लिए सब स्वीकार है, हमें मेकअप उतरे चाहे हो या चाहे नहीं हो। मेक इन इंडिया के जो हथियार हैं, उन्हीं हथियारों ने चाइना और अमेरिका के बेहतरीन हथियारों को धूल चटा दी है। जो हमारे साथ हुआ वो सही नहीं था, तो हमें उस पर एक्शन लेना बिल्कुल जरूरी था, हमें ये बताना जरूरी था, पर हम इसे बहुत एक्सटेंड भी नहीं करना चाहते थे क्योंकि लॉस तो दोनों कंट्रीज का ही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में राजस्थान के बीकानेर पहुंचे थे। पीएम मोदी ने इस दौरान 6000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई थी। इस दौरान पीएम ने न सिर्फ करणी माता मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की थी, बल्कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देशनोक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी किया था। जिस वक्त पीएम मोदी को संबोधन देना था, उस वक्त से कई घंटे पहले राजस्थान की जनता पंडाल में 40 से 45 डिग्री के तापमान के बीच आकर बैठ गई थी। देश के प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए आई जनता में बड़े बुजुर्ग, नौजवान, महिलाएं, हर वर्ग शामिल रहा। आइए पीएम मोदी के आने से पहले ऐसे ही कुछ लोगों से हमारे संवाददाता सुमित तिवारी ने जो बातचीत की वो आपको दिखाते हैं, सुनवाते हैं। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीकानेर में प्रधानमंत्री का आगमन है। ऐसे में यहाँ पर देखिए क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे इस तापमान में 40 डिग्री के तापमान में यहाँ पर लोग प्रधानमंत्री को देखने आए हुए हैं। इतना जोश क्यों है आप लोगों को? मोदी जी आ रहे हैं और हम सब यहाँ पे हम एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन रोटरी क्लब आध्या से बिलोंग करते हैं। हम सारे के सारे मेंबर्स, हमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नम्रता मैम के वाया हमें ये चीज इनविटेशन मिला कि हम यहाँ पे आए, मोदी जी का प्रोग्राम देखें। और हमें पता है कि सर अभी वे में है, सर नाल से निकल चुके हैं, तो हम सब उसी चीज के लिए बहुत प्रोत्साहित है। मोदी जी में ऐसा क्या है, क्यों सब मोदी जी को देखने के लिए? इतनी गर्मी है, गर्मी में धूप में आप यहाँ आए हो। सर अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल है ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद हम आपको क्या कहें। ऐसा लगता है इंडिया में कुछ भी हो, अगर मोदी जी हैं तो वी ऑल आर सेफ। हमें कुछ नहीं हो जाए, भले कोई कुछ भी करे, वी ऑलवेज फील सेफ जब मोदी जी हैं। अच्छा, यस, मोदी जी हैं तो आप लोग सेफ महसूस? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत निडर देशभक्त है मोदी जी, इसीलिए। यहाँ पे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, 26,000 करोड़ का जो है देश को सौगात देने वाले हैं, यहीं से खड़े होकर देश भर में। तो इतना मतलब कि जो सौगात दे रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, क्या आप लोगों के लिए सही है, हित में काम हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आज इतनी जनता, बिल्कुल इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मोदी जी जो कर रहे हैं वो सही है। और हमारे लिए कई बार ऐसा होता है कि नहीं चलो पीछे हो जाएं कुछ, और हमेशा जनता के लिए आगे खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी सेफ्टी के लिए, सबके लिए आगे खड़े हैं। देश में नहीं, विदेश में भी नंबर 1 पे चल रहे हैं। अब तो ऑल वर्ल्ड वाइज फर्स्ट हो रहे हैं। मोदी जी का दम है और पूरा देश विदेश सब देख रहे हैं मोदी जी के दम को। आप तो ऐसी बातें कर रही हो, लेकिन हमारे देश के नेता है, कांग्रेस पार्टी है, वो मोदी जी को घेर रही है कि वो ट्रम्प के आगे झुक गए, अमेरिका से डर गए। उस चीज में नहीं जाएंगे, बट हम अभी आज का आपको वही देंगे कि जब हमारा ये इमरजेंसी डिक्लेयर हुई, आप देखेंगे बीकानेर में कहीं आपको इस तरह की सिचुएशन नहीं लगी कि हम कहीं भगदड़ में हैं या हम कहीं जल्दी में है कि हम यहाँ से इस जगह को खाली करके कहीं और शिफ्ट हो, जबकि ये हमारा एकदम बॉर्डर एरिया था। तो इतनी अच्छी व्यवस्था थी गवर्नमेंट के द्वारा कि हमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। 7 दिनों याद, हमें कहीं नहीं लगा कि हम कहीं पे भी ऐसी स्थिति में जहां हमें डर लगे, हमें सोचना पड़े कि हम कहीं थोड़ी सी दूर जाएं या कोई ऐसी जगह शिफ्ट हो जहां हमें लगे कि बॉर्डर एरिया के पास में है। तो ये सिर्फ मोदी जी की वजह से है कि हमारे में ये हिम्मत थी कि हम यहाँ हैं और हम यहीं रहेंगे। बिल्कुल। जब ये माहौल चल रहा था भारत और पाकिस्तान का, तो ड्रोन का जो हमला कर रहा था पाकिस्तान, हमारी सेना उसको वहीं हवा में उड़ा दी रही थी, तो हवा में ब्लास्ट की आवाज आ रही थी रात के समय, है ना, ब्लैकआउट किया जा रहा था। तो क्या मंजर था उस समय, क्या आप लोग सोच रहे थे, क्या आप लोग के दिमाग? बच्चे एक्साइटेड थे कि उन्हें ये देखने को मिल रहा है। हमें डर बिल्कुल रोज वो रात को ये सुन रहे थे, सुबह में बच्चे कह रहे थे कि देखो अभी हमें ये उड़ती हुई दिखाई दे रही है, अभी जेट उड़ रही है मम्मा। तो हमें डर बिल्कुल भी नहीं था। हम इस चीज में हमें निश्चित थी कि हाँ, हम यहाँ पे मोदी जी हैं तो हम सेफ है। बस हमें ये था कि हम ये चीज विटनेस कर पा रहे हैं कि ऐसा कुछ हमारे टाइम पे हो पा रहा है जिसे हम देख पा रहे हैं।
कहीं ना कहीं वो मलाल रहा होगा कि जो युद्ध की तरफ भारत जा रहा था वो युद्ध हो नहीं पाया, रुक गया बीच में। नहीं ऐसा नहीं युद्ध हाँ मतलब आप लोगों को सिर्फ इतना ही मजा चाहिए था कि जो ये हारा था। नहीं सब मजा नहीं, वो हमारी वीरता थी कि हाँ हमने एक्शन लिया, जो हमारे साथ हुआ वो सही नहीं था, तो हमें उस पर एक्शन लेना बिल्कुल जरूरी था, हमें ये बताना जरूरी था, पर हम इसे बहुत एक्सटेंड भी नहीं करना चाहते थे क्योंकि लॉस तो दोनों कंट्रीज का ही है, करेक्ट। तो बस हाँ ये जोश था कि वो है तो कुछ ना कुछ तो होगा, ये हमें पता है, और हम सेफ है ये हमें पता है। बिल्कुल मोदी जी है तो सेफ है, बिल्कुल बिल्कुल मोदी है तो मुमकिन है वाकई। 100% सर बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे एक नया रेलवे स्टेशन का भी बनाया जा रहा है, तो उससे क्या फायदा होने वाला है, क्या आप लोग में उत्साह है? सर रेल यात्रा तो हमेशा, क्योंकि देखते हैं आप यहाँ पे अभी जो भी फैसिलिटी है, एयरपोर्ट फैसिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है, रेल ही है जहाँ लोग बहुत इजीली यहाँ से ट्रैवल कर पाते हैं दूसरी जगहों पे, तो जितनी ज्यादा सुविधाएं होगी उतनी लोगों के लिए इजी होगी कि हम यहाँ से दूसरी जगह ट्रैवल करने में हमें थोड़ी सी सहूलियत है। बस से ट्रैवल थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, तो ट्रेन है और सिवाय है। पहली बार जो है वो बीकानेर से मुंबई के लिए ट्रेन भी चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो हम हाँ बिल्कुल एक्साइटेड है सर, जो भी योजनाएं देंगे हम उन्हें ध्यान से सुनेंगे, और हम चाहेंगे कि हम उन्हें आगे भी उस चीज का अवेयरनेस हो लोगों को कि ये चीजें हो रही है हमारे देश में भी, हमारे राजस्थान में, तो इस चीज का हम लाभ उठाए, जो भी सुविधाएं वो हमें अब देने आ रहे हैं हम उसका लाभ उठाए। क्या करें? रेल यात्रा जो मतलब ये क्या आम आदमी के लिए भी बहुत इजी रहता है। समटाइम्स चाहे प्लेन है, बसेस हैं, एसी कोचेस हैं, वो थोड़ा आम आदमी ट्रेवल करने में दिक्कत होती है। जितना सुविधा रेल यात्री को रहती है उतना दूसरे में नहीं रहती है। बिल्कुल। तो महिलाओं की खास करके बात करें तो महिलाओं के लिए कैसा काम हुआ देश के अंदर, राजस्थान के अंदर महिलाओं के उद्धार के लिए क्या काम? देखो पहले क्या है, हम लोग 7 बजे के बाद ही बाहर निकलने से डरते थे, अभी क्या है इतना सेफ फील होता है। कुछ भी नया जैसे स्टार्टअप्स महिलाएं बहुत ज्यादा करने लग गई हैं, तो ये भी उनकी तरफ से बहुत योगदान दिया है। बिल्कुल। ये जो मोदी जी जो लगातार देश के लिए काम कर रहे हैं, देश के विकास के लिए, सुरक्षा के लिए, तो सारी चीजें आप लोग को सही जम रही है, और साथ में ही यहाँ से प्रधानमंत्री जी 26,000 करोड़ की जो है योजना परियोजना जो है वो देश को, देखो उसके लिए हम यहाँ खड़े हैं, यही सही है कि वो कुछ कर रहे हैं जिसके लिए हम यहाँ खड़े हैं। बिल्कुल। और जैसे आप वो जो बोल रहे हैं कि क्या सही कर रहे हैं क्या नहीं, तो हमें लगता है जनता के हित के लिए अभी तक जितने उन्होंने कदम उठाए हैं हमारे अकॉर्डिंग वो बिल्कुल सही है, हमारे अकॉर्डिंग सही है। आज आप देखिए पूरे दुनिया में अगर एज ए इंडियन हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि हाँ ये इंडियन है। अब उनको एक पहचान मिली है कि हाँ हम प्राउडली बोलते हैं यस वी आर इंडियन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये मोदी जी ने जो इतना पूरे वर्ल्ड में इंडिया का किया है उसकी वजह से है। सब सही हुआ है। तो आखिर में मोदी जी को क्या कहना चाहोगे? बोलिए कि आवाज जो है ना वो पाकिस्तान तक जाए यहाँ से। मोदी जी आप हैं तो हम सेफ फील करते हैं। थैंक यू जी। मैं आखिर में क्या कहना चाहूँगा? लग रहा है कुछ बढ़िया बिल्कुल 45 से 50 डिग्री टेम्परेचर है बीकानेर में, लेकिन लाखों की तादाद में जनता आई है, कुछ न कुछ है तभी लोग आए हैं। अच्छा। इतने जज्बे के साथ आए हैं। मोदी जी ने मिशन सिंदूर एकदम बहुत अच्छे से सक्सेस किया है। मिशन सिंदूर बहुत अच्छे से सक्सेस हुआ है। बॉर्डर पर किसी तरह का कोई डर नहीं है, वरना गांव के गांव खाली करने पड़ते। अच्छा। लेकिन आम जनता को कोई परेशानी नहीं हुई है। अच्छा, कोई परेशानी नहीं हुई? कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल कोई गांव खाली नहीं हुए हैं, बिल्कुल कोई परेशानी। सब लोग पहले थे वैसे ही शांतिपूर्वक हैं। मुस्कान नौलखा। क्या करते हैं? मैं आर्किटेक्ट हूँ बाय प्रोफेशन। और आर्किटेक्ट हो और इस तरीके से जो गर्मी है, इस गर्मी में इस टेम्परेचर में आप यहाँ पर आए हो मोदी जी को देखने, और यहाँ पे जो काम कर रहे हैं मोदी जी जो परियोजना दे रहे हैं उसको देखने आए हो, तो इतना उत्साह क्यों? मोदी के लिए प्यार? हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है, उनके लिए तो कहीं पे भी कितनी भी गर्मी में जाएंगे, और उनका बहुत ये मतलब एक प्रोजेक्ट है, और उन्होंने बहुत सिस्टमैटिक वे में ये जो मिस्ट वगैरह ऑर्गेनाइज किया है, तो ये बहुत उनका थॉटफुल नेचर है, और इस बजट में इस लेवल का काम कर रहे हैं वो, तो ये बहुत थैंकफुल है। हम लोग एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया उनको थैंकफुल दे रहे हैं। और बाय आर्किटेक्ट में जो बाय प्रोफेशन में आर्किटेक्ट हूँ, तो ये जो सिस्टमैटिक जो उन्होंने सेटअप कर रखा है, तो मैं उनको ग्रेट बोलूँगी, 10 on 10। ये बताइए कि आप ट्रैवल तो करते होंगे, अगर मुंबई जाना होता तो कैसे जाते थे? कैसे मुंबई जाने की क्या व्यवस्था थी यहाँ से पहले से बीकानेर से? जैसे हम लोग बाई ट्रेन जाते हैं, यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं है अवेलेबल। बाई ट्रेन डायरेक्ट है यहाँ से? बाई ट्रेन है डायरेक्ट। अब और ट्रेन जो है लॉन्च करने वाले हैं यहाँ से बीकानेर से सीधा? अब जो कि आगे रेलवे स्टेशन भी डेवलप होने वाला है, तो हम चाहेंगे कि मोदी जी है जो लोकल सिटी के ही प्रोफेशनल्स को ये काम दे, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा उनके साथ जुड़ के। बस यही हमारी सोच रहेगी। मोदी जी को देखने आए आप भी?
बिल्कुल देखने आए हैं। क्या क्या उम्मीद है मोदी जी से? मोदी जी से देश की आन बान शान है। मोदी जी तो हमारी देश की आन बान शान है। मोदी जी के लेके तो हम आज सुबह से यहाँ पर 7 बजे से रवाना हो चुके हैं। बाहर से हमारे शहर से, बाहर से, गाँवों से, सबसे बाहर से गाड़ियाँ आ रही है। सब ये बताओ, ऐसा बोलते हैं कि गर्मी के समय में जो महिलाएं हैं वो घर से बाहर नहीं निकलती, घर के अंदर रहती हैं कहीं ना कहीं, त्वचा को लेकर, किसी भी चीज को लेकर, लेकिन मोदी जी को लेकर सब कुछ। मोदी जी के लिए सब स्वीकार है। हमें मेकअप उतरे चाहे हो या चाहे नहीं हो, हमारा मेकअप आज हमें मोदी जी को देखना है, बस मोदी जी को सुनना है। अच्छा। जो हम रहते ही नहीं, सुनते क्या, मेकअप कहाँ से करते? कल को ये बम विस्फोट होता, हम क्या करते? मेकअप वेकअप सब छूट जाता। सब मोदी जी की कृपा है। ऑपरेशन सिंदूर सफल हो गया तो सब हो गया। अगर यहाँ पे अगर समझ लो बाई चांस अगर मोदी जी ना होते तो क्या माहौल होता जो भारत पाकिस्तान का तो जो अभी पाकिस्तान का हो रखा है वो हमारा इंडिया का होता। अभी जो पाकिस्तान का अभी हुआ है वो इंडिया का होता। बुरे हाल होते अगर मोदी जी नहीं होते। बिल्कुल। तो देखिए ये महिलाएं थे, महिलाओं से हमने बात किया कि इतनी गर्मी में, इतने तापमान में जो महिलाएं यहाँ पर मोदी जी को देखने आई हैं, मोदी जी से मिलने आई हैं, वो तो उत्साह आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर हमारे साथ में पूर्व सैनिक भी हैं जो कि यहाँ पर आए हुए हैं। पहलगाम का हमला हुआ, ऑपरेशन सिंदूर चला, उसके बाद सैनिकों का क्या माहौल है, सैनिक क्या कहना चाहेंगे, बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक एकदम। माहौल एकदम तो बहुत गर्म माहौल लग रहा है। बिल्कुल देखिए, मैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से इंस्पेक्टर जनरल रिटायर हूँ और ये जो माहौल है ये होना ही था, क्योंकि ये धरती शूरवीरों की धरती है। हजारों साल तक लोगों ने अपने जो है इस धरती को खून से सींचा है, हजारों साल से। और अभी भी जो अगर आप देश में बात करते हैं शहीदों का, तो सबसे ज्यादा प्राण न्यौछावर देश की आज़ादी के बाद अगर कोई इन्होंने दिया है, इस धरती से हुआ है। ये शूरवीरों की धरती है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी शक्ति का प्ररूप है, करनी माता। वहाँ शक्ति के दर्शन किए और यहाँ आके अब यहाँ पे शूरवीरों को संबोधित करेंगे और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब यहाँ से भी जाएगा। अभी तो दे दिया है और दोबारा कन्वे किया जाएगा। अगर तुमने दोबारा हरकत करी तो ये ऑपरेशन सिंदूर अभी चलता रहेगा 25 साल तक, जब तक तुम लाइन पर नहीं आओगे। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर ऑन है। सीज फायर हुआ है कि अभी फायरिंग रोकी जाए, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ऑन है। अगर कोई दोबारा आतंकवादी हमला करेंगे, उन्होंने कन्वे कर दिया कि ऑपरेशन ऑन है, तुमको फिर घर में घुस के मारा जाएगा, ठोका जाएगा। आप इसको वीरों की भूमि बोल रहे हैं, वीरों की धरती बोल रहे हैं, लेकिन इसी धरती को पाकिस्तान जो है वो दहलाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि पूरी तरीके से विफल रहा हो, हमारी सेना ने उनको मार के गिराया, मुंह तोड़ जवाब दिया। तो क्या कहना चाहोगे कि पाकिस्तान की इतनी औकात है क्या कि भारत को जो है दहला सके? देखिए, आपने बोला कि इस धरती में 71 वॉर में बाड़मेर से छाछरों के एरिया के अंदर 80 किलोमीटर जो है ब्रिगेडियर भवानी सिंह इसी धरती के सपूत थे, वो अंदर घुस गए थे, कब्जा कर लिया था। और 71 वॉर में लोंगेवाला बैटल आपको याद है, इसी धरती पे उन्होंने कोशिश करी जैसलमेर में घुसने की, यहाँ पे उनको मारा गया, ठोका गया। सो ये धरती शूरवीरों की है। इस धरती के माध्यम से पूरे देश में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कन्वे करेंगे संदेश कि ये पूरा देश सुरक्षित है और पूरे देशवासियों 140 करोड़ के लोग प्राइम मिनिस्टर के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं और सेनाओं के साथ है। ये बहुत बड़े गर्व की बात है कि बीकानेर शहर में मोदी जी आ रहे हैं, हमारे लिए हमसे बात कर रहे हैं। आप पूर्व सैनिक रह चुके हैं, आप थोड़ा कंपेयर करके बता सकते हैं हमें कि जब से मोदी सरकार आई है और मोदी सरकार के पहले सेना में क्या हाल था, सेना को कितना चीजें मुहैया कराई जा रही थी, क्या क्या चीजें फैसिलिटीज मिल रही थी जो अब मिल रही है? देखिए, मेरे 36 साल की नौकरी हो चुकी है बॉर्डर की। बॉर्डर पे हमेशा फायरिंग होती है, हमेशा। लेकिन पिछले 15-20 सालों में जो चेंजेस आए हैं, 10-15 सालों में जो चेंजेस आए हैं, वो जो मुंह तोड़ जवाब देने की, वो एक मैसेज कन्वे किया गया है। और हमारी सेनाएं, हमारे BSF बॉर्डर पर जब भी अगर वो 2 गोली चलाते हैं तो हम 20 गोली चलाते हैं, बिना हमें आदेश पूछे हुए ऊपर से कि क्या करना है। तो एक पॉजिटिव मैसेज गया है। और ये आपने देखा कि हमारी सेनाएं, हमारी फोर्सेस कितनी अलर्ट है और कितनी सक्षम है। आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को वो इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके जितने भी नापाक इरादे थे, चाहे वो ड्रोन से अटैक किया, चाहे मिसाइल से अटैक किया, उनको सबको हमारी सेनाओं ने ध्वस्त किया। एयरफोर्स ने, आर्मी ने, नेवी ने, सबने मिलकर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। मोदी जी यहाँ पे आए हैं, इस हमले के बाद पहली बार यहाँ पे मोदी जी आए हुए हैं और मोदी जो सौगात दे रहे हैं, जो देश के लिए काम कर रहे हैं और देश जो आगे बढ़ रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि देश जो है विश्व गुरु बनने वाला है। तो लग रहा है कि सही रास्ते में देश जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, विश्व गुरु
ऑलरेडी बन चुका है और ये जो युद्ध हुआ है, ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, इसके माध्यम से पूरे देश में क्या पूरी दुनिया में मोदी जी ने कन्वे कर दिया है कि ये मेक इन इंडिया जो हम बना रहे हैं, जो हथियार बना रहे हैं, उसके माध्यम से हमने अपने ही हथियारों से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। जहाँ पे अमेरिका, चाइना, पूरे वर्ल्ड के हथियार उनके पास थे, हमने हमारे हथियारों से उनको ध्वस्त किया, उनके नापाक इरादों को ध्वस्त किया। मेक इन इंडिया देश जो ऑलरेडी विश्व गुरु बन चुका है। क्या नाम है आपका? कर्नल महेंद्र सिंह। कुछ बड़ी प्यारी है आपकी, थैंक यू। राजस्थान की पहचान है। राजस्थान की पहचान है। तो राजस्थान की पहचान तो है, लेकिन मोदी जी भी यहाँ पे आ रहे हैं आपके सामने। अभी मोदी जी को आप देखने आए हो, तो क्या लग रहा है कि मोदी जी सही तरीके से काम कर रहे हैं, सही काम दिशा में जा रहे हैं? देखिए, मैं तो एक सैनिक की तरह आपको बता सकता हूँ कि सेनाओं के मनोबल के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और उन्होंने जो मेक इन इंडिया शुरू किया था अपने पहले टेन्योर में, मेक इन इंडिया का शुरुआती दौर में थी पहले उनके टेन्योर में। अभी सेकंड टेन्योर में आपने देखा कि मेक इन इंडिया के जो हथियार हैं, उन्हीं हथियारों ने चाइना और अमेरिका के बेहतरीन हथियारों को धूल चटा दी है। ये पाकिस्तान तो बड़े झूठे दावे करता, बड़े झूठे दावे वो तो ये भी कर रहे थे कि नाल एयरपोर्ट तबाह हो गया है। उसी नाल एयरपोर्ट में मोदी लैंड कर रहे हैं आज। उसी नाल एयरपोर्ट से हवाई जहाज उड़ रहे हैं। उसी नाल एयरपोर्ट से रोज इंडिगो की फ्लाइट जा रही है। क्या नाम है? गोपाराम बिश्नोई। आप किस में थे? मैं आर्मी मेडिकल करो में था और 99 कारगिल का वॉर लड़ा था, उस समय तंगधार में था। 99 का कारगिल का वॉर लड़े था, तंगधार में थे उस समय। उस समय में और आज के समय में रात दिन का अंतर है। क्या अंतर? आज के समय में सेना को सेल्फ आदेश अपनी पॉकेट में रखती है, जब चाहे तब मुंह तोड़ के जवाब दे सकती है, कोई दिल्ली का इंतजार नहीं करती है। मोदी जी के समय में सेना का हौसला है जो 7वें आसमान पे है। पहले क्या था? पहले मनोबल इतना पुअर था सेना का कि आदेश के लिए रोना पड़ता था, सैनिकों पे पत्थर मारे जाते थे। आज सैनिकों के ऊपर पत्थर उठा के देखो, कोई पत्थर जैसे पत्थर फेंका वैसे नीचे, बिल्कुल बिल्कुल पूरा मुंह तोड़ जवाब मिलता है। और आज का भारत, नया भारत बहुत आगे जा चुका है और चाइना को अच्छी अच्छी हस्तियों को पीछे छोड़ चुका है। मोदी जी है तो मुमकिन है सही काम। मोदी जी है तो मुमकिन है जी साहब। तो देखिए, यहाँ पर जो है हमने महिलाओं से बात किया, सैनिकों से बात किया, एक हमारे साथ और भी सर हैं। सर स्वागत है। क्या नाम? शिवराज सिंह राठौर। मोदी जी को देखने आए जी। क्या लग रहा है, क्या माहौल है, राजस्थान का क्या माहौल है इस बार? खास करके पहलगाम का हमला हुआ, ऑपरेशन सिंदूर चला, उसके बाद पहली बार प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री जी अपने बीकानेर में पधार रहे हैं। बहुत ही गर्व की बात है, खास करके हमारे लिए जो हम लोकल यहाँ के सैनिक हैं, बड़े गर्व की बात है। और जो अभी पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, उसके बाद जो पूरे डिफेंस फोर्सेस ने, इंडिया के डिफेंस फोर्सेस ने एक्शन लिया पाकिस्तान के अगेंस्ट, एक बहुत बड़ा संदेश दिया मोदी जी के थ्रू। आगे से अब पाकिस्तान जो भी कार्रवाई करेगा सोच समझ के करेगा। तो देखिए, हमने लोगों से बातचीत करा। यहाँ पर भारी तादाद में मोदी जी को देखने के लिए यहाँ पे आए हैं सैनिक, पूर्व सैनिक भी आए हुए हैं, महिलाएं आए हुए हैं, बच्चे आए हुए हैं, बुजुर्ग आए हुए हैं। तो लोगों से हमने बात किया, उनका माहौल जाना। अब आप भी अपनी माहौल को, अपने राय को कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।